गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरिह। क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लवन्ते सर्वक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शबदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। वो तू आज उन्हें छोड़कर जा रही है, कहाँ जा रही है? बोले पीहर जा रही हूँ। अब जाएंगी कहाँ? ये पीहर के अलावा इनका है कौन? ध्यान रखना। मैंने कहा पीहर जा रही है ना, बस एक बात याद रखना, यदि ऐसा स्वभाव जो ससुर का है तेरे पिताजी का होता तो बता फिर तू किसे छोड़कर कहाँ जाती। बस इतना सोचना और कुछ मत करना, और कोई उत्तर भी मत लाना। बहू गई, दूसरे दिन सुबह आई, उदक चंदन तंदुले पुष्प। अरे मैंने कहा जाना नहीं है क्या? बोले कहाँ जाना? मैंने कहा तेरे पीहर में, वो तुम्हारा बुढ़ापा, वो तुम्हारा ससुर जी तुम्हें परेशान कर रहे। अरे उसने कहा छोड़ो महाराज क्या जाना। मैंने कहा क्यों? बोली आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। यदि ऐसा ही स्वभाव मेरे पिताजी का होता तो मैं उन्हें छोड़ करके कहाँ जाती। मैंने कहा बेटा क्या करती? बोले एडजस्ट करती, पिता को निभाती। तो मैंने कहा अब तूने क्या सोचा है? बोले मैंने भी यही सोचा है, जब पिताजी को निभा सकती हूँ तो ससुर को निभाने में क्या तकलीफ है। मैं ये घर छोड़कर अब कभी जाऊंगी नहीं। ध्यान रखना। सोचो आज सास ससुर का नेचर खराब लगता है, यही नेचर माँ बाप का होता बचपन में तो तुम क्या करते? ध्यान रखिए मान्यवर, बुढ़ापा है, अंतिम समय है, जिंदगी है, प्यार से गुजार दीजिए। ध्यान रखना, इतने प्यार से जीवन गुजारो, इतने प्यार से जीवन गुजारो, ऐसी जिंदगी गुजारो कि खाट में पड़े हुए दादाजी भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान थोड़ी सी जिंदगी और दे देता, मुझे इतनी जल्दी मत उठा। ध्यान रखना, जिन घरों में प्रेम होता है ना तो 90 साल के दादाजी जीने की दुआ मांगा करते हैं, और जिन घरों में प्रेम नहीं होता तो 21 साल का जवान भी फांसी के फंदे पर झूल जाया करता है। ध्यान रखिए, वही भी मरने की तमन्ना करता है। ऐसा जीवन बनाओ कि तुम्हें देख करके लोग कहें, तुम्हारे ससुर जी कहें कि बेटा मैंने कौन सा पुण्य किया था जो सीता जैसी बहू मेरे घर पर आई है। मैंने कौन सी ऐसी पुण्याई की थी जो मेरे घर में इतने अच्छे राम लक्ष्मण जैसे बेटे हुए हैं। एक बात बताओ, बुढ़ापे में माँ बाप को क्या चाहिए? दौलत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, अच्छा पहनना नहीं चाहिए। वो तो इतना ही कहते हैं ना, प्यार के 2 शब्द बोलिए। ध्यान रखना, 2 शब्द प्यार के हों तो मैं कहता हूं तुम्हारी झोपड़ी किसी महल से कम नहीं हुआ करती है, और जहां नफरत हुआ करती है वो महल भी किसी फुटपाथ से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, प्रेम की बातें करिए, भाषा समिति की बात करते हो, हितमित प्रिय बोलने की बात करते हो, मीठा सुनना सब चाहते हो, लेकिन मीठा बोलना कोई नहीं चाहता है। ध्यान रखिए, घरों को बस समय हो गया है, घर की रामलीला इतनी है कि वो खत्म ही नहीं होगी। ध्यान रखना। लेकिन आज पहला दिन था, पहले दिन में एक भूमिका मैंने बनाई है। मैं मंदिरों के बड़े बड़े धर्म नहीं सुनाऊंगा, मैं तुम्हारे घर में धर्म को पैदा करने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखिए, मैं बड़े बड़े पुराणों की बातें नहीं करूंगा, मैं प्राणों की बातें करूंगा। ध्यान रखिए, पुराणों में जो लिखा है वह प्राणों से ही लिखा जाता है। ध्यान रखिए, कोई आकाश से नहीं टपकती है हमारी किताबें, प्राणों से लिखा जाता है। इतना ध्यान रखिए।
मैं कहता हूं यदि घर में शांति नहीं है ना, तो मंदिर की शांति धारा भी तुम्हें शांति देने वाली नहीं है। घर में सुख नहीं है तो तीर्थ यात्रा भी तुम्हें सुख देने वाली नहीं है। और घर में प्रसन्नता नहीं है तो माला भी फेरते रहो तो कुछ होने वाला नहीं है। अपने घर को स्वर्ग बनाओ। अरे मरने के बाद स्वर्ग मत तलाशो, जीते जी घर को स्वर्ग बनाओ। मरने के बाद स्वर्ग जरूर प्राप्त होगा, जरूर तुम्हारी जिंदगी आनंदमय होगी। क्यों नहीं बना सकते? मैं इतनी बड़ी समाज को मैनेज कर लेता हूं, तुम 4 लोगों को मैनेज नहीं कर पाते हो। ध्यान रखें, कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? कोई कौरव की संख्या थोड़ी है कि 100 लोग तुम्हारे घर में वो नहीं संभल रहे हैं। 4 लोग हैं, ध्यान रखिए। 4 लोगों को भी मैनेज नहीं किया तो जिंदगी में क्या किया हमने? अपने एक दूसरे के मन में आनंद के साथ रहो। अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं कि आजकल महिलाएं बहुत मैचिंग करती हैं। नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सूरत वालों की कर रहा हूं। तुम्हारी तो औरंगाबाद में जाके करूंगा। ध्यान रखिए, आजकल महिलाएं मैचिंग करती हैं। एक बार क्या हुआ, बड़ी दुर्घटना। 5 मिनट ले लूं? कोई काम नहीं है ना? इतनी मैचिंग। मेरा ग्वालियर में चतुर्मास हुआ। एक महिला बच्चे को गोद में लाई, पिंक कलर की साड़ी, पिंक कलर की चूड़ी, पिंक कलर की बिंदी, पिंक कलर का पर्स, पिंक कलर का वो आता है ना, क्या? हाँ, ये याद है। भगवान के चिन्ह याद नहीं होंगे तुमको, ध्यान रखना। पिंक कलर का पाउडर, पिंक कलर की चप्पल। अरे मैंने कहा बड़ी पिंक सिटी हो रही है। और तो और गोदी में जो बच्चा, उसके कलर भी पिंक। मैंने कहा गजब पिंक है भाई। मैंने कहा बहुत अच्छा। और बार बार दिखा रही कि मैं सज धज के आई हूं। अब मैंने कहा मुझे क्या दिखा रही, मुझे क्या लेना देना है इससे। दूसरे दिन आई, सफेद कलर की साड़ी, सफेद कलर की बिंदी, सफेद कलर की चूड़ी, सफेद पाउडर, सफेद रुमाल, सफेद चप्पल। मैंने कहा गजब, आज तो बड़ा व्हाइट हाउस बना हुआ है अमेरिका का। तीसरे दिन आई, काली साड़ी, काली बिंदी, काली चूड़ी, काले, आजकल वो भी काले पीले हो जाते, लंबे लंबे। ध्यान रखना, क्या हो गया इन महिलाओं को? भारत में कहा है कि महिलाएं नाखून काटें, बाल बढ़ाएं। और नासिक में क्या हो रहा है? नाखून बढ़ा रही हैं और बाल बिल्कुल उल्टा करना है तुमको, ध्यान रखना। अरे नाखून काटना चाहिए, बाल बढ़ाना चाहिए, लेकिन यहां तो मामला उल्टा है। बाल कट रहे हो, नाखून बड़े। कोई बात नहीं, बढ़ाओ, क्या करना, जिंदगी जियो आराम के साथ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। डरना मत मेरे से। खूब बढ़ाओ नाखून, इतने बढ़ाओ कि पति भी सोच ले पत्नी है या मेरे बाप का क्या जा रहा। पति को पसंद है तो बढ़ाना भाई, मेरे क्या लेना देना है। तीसरे दिन काली साड़ी पहनकर आई। मैंने कहा मैडम, बोले क्या? मैंने कहा गुस्सा तो नहीं होगी? बोले नहीं। मैंने कहा आज मेकअप बिगड़ गया। बोले क्यों? मैंने कहा लाल पिंक साड़ी थी तो पिंक पाउडर था। व्हाइट साड़ी थी तो आज बिगड़ गए, आज काली साड़ी, पाउडर सफेद। ध्यान रख, कोई दिक्कत नहीं। मैचिंग करना कोई पाप नहीं है। जम के करो, अच्छे से रहो, शान से रहो। कमाने वाला कमा रहा, लुटाने वाला लुटा रहा, अपना क्या जा रहा है? आराम से रहो, बेहतरीन सज धज के संवर के रहो। अच्छे, जैसा जीना है वैसा जियो। मैं कोई विरोध नहीं करूंगा। मैचिंग करो, करना चाहिए। ऐसे काहे को आगल पागल की तरह चले आओ, ऐसा लगे कि भारत माता तिरंगा उड़ के आ रही है। ध्यान रखना, बहुत मैचिंग करके आओ। जैसे कपड़े वैसे ही चप्पल, वैसे ही जूते। लेकिन मैं आज की बहुओं से निवेदन करता हूं कि कपड़ों की मैचिंग तो तुम कर लेती हो, और करना ही चाहिए। लेकिन आज पुलक सागर तुमसे निवेदन कर रहा है, कपड़ों के साथ साथ मन की मैचिंग भी कर लिया करो। मन मैच कर लिया करो। ध्यान रखिए, अपने मन को ऐसा बनाओ कि ससुर से भी मैच कर जाए। अपने मन को ऐसा बनाओ कि सास से भी मैच कर जाए। अपना मन ऐसा बनाओ देवर से भी मैच हो जाए, देवरानी से भी मैच हो जाए। अपना मन ऐसा बनाओ। मन की मैचिंग सबसे बड़ी मैचिंग हुआ करती है। और मैं कहता हूं जिसके घर में मन मैचिंग है
कपड़ों की मैचिंग ना हो तो भी घर स्वर्ग हुआ करता है, घर में आनंद हुआ करता है। मन को मैच कर, मैं पुलक सागर, मैं सबसे मन मैच कर लेता हूं, कपड़े का तो लफड़ा ही नहीं है, नो कपड़ा नो लफड़ा। बोले महाराज आप सबसे मैच क्यों कर लेते हो? मैंने कहा मैंने कपड़े की मैचिंग छोड़ दी और मन की मैचिंग कर ली। मैं तो ऐसा जीवन जीता हूं कि दिगंबर से भी मैच हो जाता हूं, श्वेतांबर से भी मैच हो जाता हूं, स्थानक में भी मैच हो जाता हूं, और तो और मैंने तो चर्च में भी प्रवचन किए, मैंने गुरुद्वारे में भी प्रवचन किए, और जो मुझे नहीं मानते, जो मेरी पूजा नहीं करते, मैं एक मंदिर में गया, बोले महाराज यहाँ मुनियों को नहीं पूजा जाता, हम मुनियों को नहीं मानते हैं, हम तुम्हें अपना नहीं मानते हैं। मैंने कहा तू नहीं मान ये तेरी समस्या है, लेकिन मैं तो तुझे अपना मानता हूं। ध्यान रखिए, विचार करना है, आपको सोचना है, जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को बहुत आसानी से जीना है। मान्यवर, मन की मैचिंग करो, मन मैच हो गया तो यही गंगा धाम है, यही गंगा सागर है, यही मोक्ष है और यही सम्मेद शिखर हुआ करता है। मन को मैच करके चलो, ऊंच नीच हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है, कोई बात नहीं है। कोई भी चीज आगम और सिद्धांतों को देखो तो किसी भी पर्याय का उदय सदा नहीं रहा करता है, सब क्षणवर्ती पर्याय हुआ करती है। किसी ने दो शब्द कह दिए, ओए आपे से बाहर हो गए, कमाल हो गया। एक आदमी को मैंने देखा कि एक आदमी को किसी आदमी ने कुत्ता कह दिया, उसने पलट के गाली दे दी। मैंने कहा क्यों रे? बोले ये मुझे कुत्ता कह रहा है। मैंने कहा तूने क्या कहा? बोले मैंने 2 गाली दे दी। मैंने कहा उसने बिल्कुल सही कहा, उसने कहा तूने भौंक दिया। भौंकने की जरूरत क्या थी मेरे भाई? ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, मन को मैच करो। कपड़े की मैचिंग बहुत हो गई, कमरों की मैचिंग बहुत हो गई, मन की मैचिंग रखिए। मन यदि पवित्र हो गया तो फिर किसी गंगा सागर में जाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। घर भी एक मंदिर है जिसमें आत्मदेव रहा करते हैं, घर भी एक मंदिर है जिसमें हम ऐसे लोग रहा करते हैं, भविष्य का भगवान बनने वाला और भविष्य में भगवान बनाने वाला कोई धर्म है तो अपना जैन धर्म है जो भविष्य में भगवान बनाया करता है। हर आदमी भगवान है, प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की ताकत है। इतनी बड़ी स्वतंत्रता यदि किसी ने दी है तो भगवान महावीर ने हमें दी है। ध्यान रखना, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा हुआ करता है। अपने अंतस को झांको और अपने जीवन को तीर्थ बनाने का प्रयास करो। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। शाम को फिर आनंद यात्रा में कितने बजे? 7 बजे कि और जल्दी? नहीं, तुमको काम तो है नहीं, 6 बजे भी आ सकते हो। तो 7 बजे आप यहाँ पर उपस्थित होइए। और आज मुझे यहाँ पहला दिन था, सभी लोगों ने पूरे मनयोग से सुना, जिंदगी को परिवर्तित करने के सूत्र दे रहा हूँ छोटे छोटे। और इतना ही सार आज के प्रवचन का है कि अपने जीवन को यदि सार्थक बनाना है तो घर में प्रेम का पौधा लगाओ और समझदारी का पानी डालते रहो, तुम्हारा घर आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, अभी कहा जा रहा था कि मैं जिन शरणम तीर्थ का सृजन कर रहा हूं, एक बात याद रखना नासिक वालों, देश में मंदिर बनाना मेरा काम नहीं है, देश को मंदिर बनाना मेरा काम है। मेरा काम है पूरे देश को मंदिर बना दिया जाए, एक एक बच्चे को मंदिर बना दिया जाए, एक एक परिवार को मंदिर बना दिया जाए और एक एक घर को मंदिर बना दिया जाए। ध्यान रखिए मान्यवर, आज एक विषय लेकर आया हूं। विषय थोड़ा गंभीर है। मैं एक संत हूं, मुझे बहुत गहरे आध्यात्मिक प्रवचन करना चाहिए, मुझे समय सार पर बोलना चाहिए, मुझे अध्यात्म पर बोलना चाहिए, मुझे धर्म पर बोलना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि अध्यात्म को परोसने से पहले पात्रता होना चाहिए। आदमी भगवान बनने की होड़ में शामिल है और इंसान नहीं बन पा रहा है। ध्यान रखना,
मैं चाहता हूं कि भगवान हम बाद में बन लेंगे, पहले सच्चे और अच्छे इंसान बन करके खड़े हो जाएं, क्योंकि मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग है, मेरा विचार है, जहां तक मैं सोचता हूं कि आज का सच्चा और अच्छा इंसान भविष्य का भगवान हुआ करता है। ध्यान रखिए, भगवान कोई आसमान से नहीं उतरा करता है, भगवान हमारे भीतर ही प्रकट हुआ करता है। ना जा मंदिर, ना जा मस्जिद, ना जा तीर्थ स्थान, तेरे मन में बसे हैं भगवान। ध्यान रखिए, जीवन उसी का नाम है। विचार करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला कराया। एक बेहतरीन स्कूल में उस बच्चे का दाखिला हुआ। पहले ही दिन जब बच्चा स्कूल गया तो अब्राहम लिंकन ने उस स्कूल के क्लास टीचर को एक पत्र लिखा। बात बहुत छोटी है, बात बहुत बड़ी है, ध्यान रखना। एक पत्र लिखा क्लास टीचर के नाम। उन्होंने लिखा कि आदरणीय शिक्षक महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। निवेदन इतना ही है कि आज मेरा बच्चा स्कूल में दाखिला ले रहा है। मैं आपसे यह कहूंगा कि मेरे बच्चे को जब आप पढ़ाएं ना, तो ये सोचकर मत पढ़ाना कि किसी राष्ट्रपति की औलाद है, ये सोचकर पढ़ाना कि एक इंसान की औलाद है। ध्यान रखिए, बिल्कुल मत सोचना मन के किसी कोने में कि राष्ट्रपति की संतान है, क्योंकि मुझे मालूम है एक गुरु राष्ट्रपति के बच्चे को कभी नहीं पढ़ा सकता है, एक गुरु इंसान के बच्चे को ऊंचाइयां प्रदान जरूर कर सकता है। मेरे बच्चे को बताना, मेरे बच्चे को केवल किताबी ज्ञान नहीं देना, अक्षरों का ज्ञान नहीं देना। ये देश का, अमेरिका का राष्ट्रपति निवेदन करता है कि मेरे बच्चे को अक्षर का ज्ञान नहीं, मेरे बच्चे को अनुभव का ज्ञान प्रदान करना। ये स्कूल नहीं होता है, इंसान को इंसान बनाने की एक फैक्ट्री हुआ करती है। ध्यान रखिए। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल।